ऑफ मैजिक मेरे यानी कि समीर के साथ एपिसोड 1 जादुई अंगूठी। आदर्श 6 मार्क्स। जैसे ही मैथ्स टीचर ने यह कहा, पूरी क्लास ठहाके लगाकर हंसने लगी। क्लास के सभी लोग पीछे मुड़कर उस लड़के को देखने लगे जिसे एग्जाम में 0 से सिर्फ 6 नंबर ही ज्यादा मिले थे, और यह लड़का हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर ही बैठता था। वैसे इन महानुभाव का नाम तो आपको मैथ्स टीचर के अनाउंसमेंट से पता चल ही चुका होगा। जी हां, इस लड़के का नाम था आदर्श। आदर्श, तुम्हें कुणाल से कुछ सीखना चाहिए। इतना कठिन एग्जाम होने के बाद भी उसके 96 मार्क्स आए हैं, और तुम सिर्फ 6 मार्क्स लाए। अपना नाम तो मत डुबाओ कम से कम। मैथ्स टीचर ने आदर्श को डांटते हुए कहा। कोई आखिर इतना बुद्धू कैसे हो सकता है भला? जब आदर्श स्कूल में आया था तब वो हमेशा टॉप करता था, लेकिन हाई स्कूल में आते ही उसके मार्क्स भी कम होते चले गए और उसकी वजह से क्लास का एवरेज भी लो हो जाता था। सर ये तो अपने नाम से बिल्कुल उल्टा है। आदर्श, अरे कहां से आदर्श है ये? कुणाल ने टॉन्ट मारते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा, आदर्श तो बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। बच्चे तब तक आदर्श का मजाक बनाते रहे जब तक कि टीचर ने अपना लेक्चर शुरू नहीं कर दिया। मैं इस कुणाल से तंग आ चुका हूं। थोड़ा हैंडसम क्या दिखने लगा, अच्छे मार्क्स क्या आ गए, और थोड़ा गिटार क्या बजाने लग गया। ये तो खुद को हीरो ही समझने लगा है। आदर्श के बगल में बैठे कार्तिक ने कहा। इसकी बचकानी हरकतें कभी बंद नहीं होंगी। आदर्श ने चिढ़ते हुए कहा। आदर्श, स्कूल खत्म होने के बाद वॉलीबॉल खेलने चलोगे? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। क्या तुम फिर बूढ़े सोमनाथ की मदद करने जा रहे हो? एक तुम ही हो जो उस पहाड़ के पीछे वाली झोपड़ी में जाने की हिम्मत भी करते हो। अरे हां, एक चीज तो मैं भूल ही गया। मैं अपने लिए स्टार वॉर्स की नई नॉवेल लाया हूं, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? कार्तिक ने आदर्श से पूछा। हां, मेरे बैग में रख दो, मैं पढ़ लूंगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कम नॉवेल्स पढ़नी चाहिए? तुम्हें तो इनकी लत ही लग गई है। आदर्श ने जवाब दिया। स्कूल के बच्चों को तो दिन भर का इंतजार होता है कि आखिर कब स्कूल की लास्ट बेल बजे और वो इन बोरिंग क्लासेस से छुटकारा पाकर गली क्रिकेट के लिए रवाना हो सकें। आदर्श अंगड़ाई लेते हुए उठता है और अपना बैग टांग कर पहाड़ के पीछे जाने लगता है। पहाड़ के पीछे वाला हिस्सा भी स्कूल में आने का ही रास्ता था, लेकिन अब यहां से कोई नहीं आता था। सोमनाथ इसी गेट का गार्ड था। उसे बच्चों की सुरक्षा करने और यह देखने के लिए रखा गया था कि कोई भी बच्चा छुपकर इंटरनेट कैफे में ना जाए। आदर्श के अलावा सोमनाथ का ना तो कोई दोस्त था और ना ही उसके कोई रिश्तेदार थे, इसलिए जब उसकी मौत हुई तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और स्कूल ने भी बिना किसी क्रियाकर्म के उसे ऐसे ही दफना दिया। आदर्श और सोमनाथ एक दूसरे को करीब से जानते थे। सोमनाथ अपनी मौत से पहले आदर्श के लिए कुछ सामान भी छोड़कर गया था। आदर्श के पास सोमनाथ की केवल खुशनुमा यादें थीं, इसलिए आज वो फिर से उस पुरानी झोपड़ी को देखने चला आया। आज उसे आखिरी बार अपने अंकल सोमनाथ को अलविदा करना था। सोमनाथ हमेशा कहता था कि उसके दादा परदादा हिस्ट्री के किसी बड़े हीरो से कम नहीं थे, इसलिए उसके पास 5000 साल पुरानी एक एंटीक अंगूठी थी। आदर्श ने उस अंगूठी को पहले भी देखा था,
वो एकदम गहरे काले रंग की थी, पर एंटीक तो कहीं से नहीं लगती थी। सबसे जरूरी बात तो ये कि वो जौहरी के पास अंगूठी लेकर भी गया था उसकी कीमत का पता लगाने, लेकिन जौहरी ने उसे उल्टे पैर वापस भेज दिया, ये कहकर कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा भद्दा मजाक करने की। बड़ा आया लोहे की अंगूठी को एंटीक बताने वाला। उस दिन आदर्श ने ठान लिया था कि अब वो सोमनाथ की बातों पर एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेगा। आदर्श सोमनाथ की छोड़ी हुई चीजें अपने साथ ले जाना चाहता था, जिससे वो उसे हमेशा याद रख सके। सोमनाथ एक बहुत ही अच्छा गेटकीपर था। उसे जन्म और मृत्यु जैसी बातें बहुत छोटी लगती थीं, और ना ही उसे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता था। आदर्श ने दुआ की थी कि वो शांति से मरे, लेकिन सोमनाथ के हिसाब से देखें तो शायद मरना जीवन का अंत नहीं है। हो सकता है कि ये एक नए जीवन की शुरुआत हो। क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में साइंस को जितना जरूरी माना जाता है, असल में वो उतना है नहीं। मेरी मानो तो एक और दुनिया है जहां लोग जादू के बिना नहीं रह सकते। वहां साइंस नहीं बल्कि जादू पढ़ाया जाता है। वो बूढ़ा सोमनाथ हमेशा ऐसी ही बेतुकी और मनगढ़ंत बातें करता रहता था। इसलिए जब वो मरा तो आदर्श ने ये मान लिया कि वो किसी और दुनिया में ठाट बाट से रह रहा होगा। आदर्श को वो अंगूठी आसानी से खाट के नीचे रखे एक लकड़ी के डिब्बे में मिल गई। जैसे ही आदर्श ने उस डिब्बे को खोला, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई रहस्य छुपा हो उसमें। लेकिन आदर्श ठहरा महज 15-16 साल का लड़का, जो सोमनाथ की जादुई बातों पर भरोसा नहीं करता था। इस जादुई अंगूठी की मदद से दुनिया को बचाने की बातें उसे मजाक लगती थीं। वैसे तो ये अंगूठी किसी मामूली अंगूठी जैसी ही थी, लेकिन इसके अंदर की तरफ 8 छेद थे जो कोई भी आसानी से बना सकता था। जैसे ही आदर्श ने उस अंगूठी को पहना, उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। इतनी तेज गर्मी में भी वो ठंड से कांप रहा था। ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक मामूली सी अंगूठी है, इसमें कोई जादू वादू नहीं है, आदर्श ने खुद से कहा। अचानक ही उसे बहुत जोर से नींद आने लगी, और आज तो उसे पूरी रात काम करना था। इसलिए उसने जमीन पर दरी बिछाई और झोपड़ी में ही सो गया। रात 10 बजे उसे 24/7 सुपरमार्केट में जाना था, जहां वो सुबह के 6 बजे तक नौकरी करता था। उसे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो दरी पर लेटते ही सो गया। शाम हो रही थी और सूरज की लाल किरणें पहाड़ों के बीच से निकलकर झोपड़ी और आसपास के जंगल को अपने रंग में रंग रही थीं। सूरज के ढलते ही ऐसा लग रहा था मानो रोशनी का दरवाजा बंद हो गया था और दुनिया में अंधेरा छा गया था। लेकिन पहाड़ के पीछे के हिस्से में धुंध छा गई थी और एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। कोई दूर से देखता तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ढलते हुए सूरज के नीचे पानी के पास एक अलग ही नजारा था, जैसे कोई मिराज हो। झोपड़ी में खर्राटे ले रहा लड़का इस बात से अनजान था कि उस अंगूठी से अजीब आवाज निकल रही थी, जो चारों तरफ गूंज रही थी, मानो उस मिराज की तरफ जाना चाह रही हो, मानो वही उसकी असली जगह हो। कुछ देर बाद उस अंगूठी में कुछ हरकत हुई और ऐसा लगा जैसे मानो दुनिया ही हिलने लगी हो। एसजेसी मिडिल स्कूल शहर के ऊंचे इलाके में था। यह इलाका बाकी शहर से काफी ऊंचा था
अब पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा था। दुकानें, बिल्डिंग, सड़कें और पूरा का पूरा शहर खिल उठा था। बूढ़े लोग सड़कों पर टहल रहे थे, औरतें गप्पे लड़ा रही थीं, बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे और नौजवान लड़के लड़कियां पार्क में अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। किसी के मन में कोई भी डर नहीं था। कुछ लोग दफ्तर से घर जा रहे थे तो कुछ खाने के बाद घूमने जा रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर कोई एसजेसी मिडिल स्कूल की तरफ ध्यान से देखता तो उसे रोशनी ही रोशनी दिखती, जिस पर धुएं की परत थी। यह जगह एक शांत पानी के जैसे थी कि तभी हवा में एक टनल आया जो एक मशीन की तरह घूम रहा था, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी। एक तरफ लाइटों से जगमगाता शहर था तो दूसरी तरफ आधा पहाड़ एक स्पेशल टनल में समा गया था। समय काल सब बदल गया था, और वो भी एक जादुई टनल के कारण, जिसका साइंस के पास कोई जवाब भी नहीं था। और इस टनल का फोकस पॉइंट थे पहाड़ के पीछे वाली वो झोपड़ी। ये बवंडर जैसी दिखने वाली टनल एकदम से हवा में कहीं गायब हो गई और फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, बिल्कुल शांत, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आदर्श, जो अब भी गहरी नींद में सो रहा था, उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। पहाड़ी पर अब बारिश होने लगी थी, जिससे गर्मी की सारी तपन दूर हो गई थी। एपिसोड 2, मैजिक क्लास। सुबह हो चुकी थी और मौसम बारिश की वजह से बहुत सुहाना हो गया था। स्कूल गेट के बाहर की फिजाओं में समोसे और जलेबियों की महक फैल रही थी। चाचा, मुझे एक चाय और समोसा तो देना, आदर्श ने एक बूढ़े चाय वाले से कहा। अभी लाया बेटा, उस चाय वाले ने आदर्श के कप में ज्यादा चाय भरते हुए कहा। आदर्श, तुम जल्दी ही अपने मैजिक एग्जाम्स देने वाले हो। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे तुम स्कूल ऑफ मैजिक में पढ़ सको। आदर्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चाय वाले चाचा क्या बोल रहे थे। उसने कुछ देर तक उन्हें देखा और फिर सोचा शायद उससे ही सुनने में कुछ गलती हो गई है। कल वो इतना सोया था कि आज सिर में दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबा सफर करके आया हो, जिसमें उसे कई बरस लगे हों। सुबह जब वो उठा था तो उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। आदर्श अपना समोसा खा ही रहा था कि तभी एक 30 साल का नौजवान उसके बगल में आकर बैठा। उसके आधे बाल अब भगवान को प्यारे हो चुके थे और उससे सिगरेट की बदबू आ रही थी। नाश्ता कर रहे हो आदर्श? उस आधे टकले ने आदर्श से कहा। गुड मॉर्निंग सुपरिटेंडेंट जॉर्ज, आदर्श ने जल्दी जल्दी में कहा। ये आधे बाल वाला आदमी सुपरिटेंडेंट जॉर्ज था और इसका सूट इस पर रत्ती भर भी सूट नहीं कर रहा था और इसका माथा चांद सा चमकता था। मैं अपनी घड़ी पहनना भूल गया, क्या तुम मुझे टाइम बताओगे? सुपरिटेंडेंट जॉर्ज ने अपने पीले दांत दिखाते हुए पूछा। आदर्श ने अपनी टूटी हुई घड़ी में देखा और कहा, अभी स्कूल की घंटी बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ओहो, मैं लेट हो गया और अभी तो मेरी मैजिक थ्योरी पीपीटी भी बाकी है। मेरे पास नाश्ता करने का वक्त नहीं है। सुपरिटेंडेंट जॉर्ज एकदम ही खड़ा हुआ और मन में कुछ बोलने लगा। मुझे चाय नहीं पीनी और चल के जाने में तो बहुत समय लगेगा। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा जादू कर ही लेता हूं। आदर्श को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मानो सुपरिटेंडेंट जॉर्ज कोई दूसरी भाषा में बात कर रहे हों। उसे फिर से लगा,
कि शायद उसने कुछ गलत सुना है। तभी अचानक चाय वाली की दुकान एक अजीब ढंग से मुड़ने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे उसमें से हवा आ रही हो। एक तेज हवा का झोंका आया और उसने आदर्श के बालों और कपड़ों को बिगाड़ दिया। विंड ट्रेल, फास्ट राइड। जैसे ही सुपरिटेंडेंट जॉर्ज ने ये शब्द बोले, उनका ना सूट करने वाला भी सूट एक अजीब तरीके से मुड़ने लगा, मानो उसमें से भी हवा आ रही हो। उसकी टाई हवा में उड़ने लगी, उसके ट्राउजर जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। आदर्श सोच में पड़ गया कि आखिर अचानक इतनी तेज आंधी कैसे आ सकती है जो सुपरिटेंडेंट जॉर्ज को उड़ाकर ले जाए। तभी एक नीली लाइट चमकी और सुपरिटेंडेंट की तरफ सुंदर तारे की रोशनी आई। ये रोशनी चलते चलते चमक रही थी। बेटा आदर्श, मैं चलता हूं, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। सुपरिटेंडेंट ने फिर से अपने पीले दांतों वाली स्माइल देते हुए कहा। आदर्श एकदम से हैरान हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे एक तेज हवा की आवाज सुनाई दी। सुपरिटेंडेंट जॉर्ज की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इतना बड़ा आदमी हवा में गायब कैसे हो सकता है? आदर्श को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और क्लास के लिए निकल गया। क्लास में पहुंचते ही उसने डेस्क पर अपना सिर रखा और जो भी उसने देखा उसे भुलाने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सामने बैठे दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। सिर्फ 1 महीना बाकी है। अगर मैं एक अच्छे हाई स्कूल में नहीं जा पाया तो? अरे तुम तो बहुत होशियार हो, देखना तुम्हारा एडमिशन स्कूल ऑफ मैजिक में हो जाएगा। कुछ भी, होशियार तो तुम हो, तुम्हारे थ्योरी में भी ज्यादा मार्क्स हैं। और तो और तुम किसी भी जादुई जानवर को पहचान सकते हो। अब आदर्श की भवें चढ़ गईं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सबको हो क्या गया है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैं तो ड्रग्स भी नहीं लेता और ना ही मैं स्मोक करता हूं। हो सकता है कि मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मेरे साथ यह सब हो रहा हो। आदर्श ने उन लड़कों की बातों को इग्नोर किया और गहरी नींद में सो गया। इतने सालों में उसे डेस्क पर सोने की आदत हो गई थी। स्टूडेंट्स, अपनी बुक खोलिए। आज हम जादू करने की सबसे जरूरी चीजें पढ़ेंगे। मैंने जो बताया था आप लोगों को, वो आपको याद है या नहीं? प्राइमरी मैजिक कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मैजिक स्टार डस्ट के स्टार्स को एक दूसरे से लिंक करना होगा। ऐसा करने से आप एक स्टार पाथ बना पाएंगे और जादुई शक्ति का यूज कर पाएंगे। मैं आपको यह पहले भी कई बार समझा चुका हूं और आपको यह पता भी होगा कि यह परीक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा है। आदर्श के मैथ्स टीचर ने बड़े ही सीरियस टोन में कहा। वैसे तो आदर्श मैथ्स टीचर की आवाज सुनते ही सो जाता था, लेकिन उसने जैसे ही मैजिक रिलीज और स्टार जैसे शब्द सुने तो उसकी नींद गायब हो गई। आदर्श, बेहतर होगा कि तुम क्लास में ध्यान दो। एग्जाम्स में सिर्फ 1 महीना ही बाकी है और फिर भी तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मैथ्स टीचर ने उसे डांटते हुए कहा। क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। आदर्श उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया था। चलिए अपनी बुक्स खोलिए, टीचर ने आगे बढ़ते हुए कहा। आदर्श को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब ये क्या है? उसने अपनी किताब खोलते हुए कहा। मैथ्स बुक के फॉर्मूलाज, फंक्शंस सब गायब हो गए थे और उनकी जगह आ गए थे स्टार पाथ और स्टार्स की पिक्चर्स, जो उसकी समझ से तो परे थीं, लेकिन किसी मैजिक फॉर्मेशन जैसी लग रही थीं। जैसे ही उसके मैथ्स टीचर ने उसकी तरफ देखना बंद किया, उसने डेस्क के नीचे अपने बगल में बैठे लड़के को लात मारी और कहा,
ये क्या हरकत है? तुमने मेरी मैथ्स बुक क्यों बदली? मैथ्स बुक? भाई तुम कौन सी मैथ्स बुक की बात कर रहे हो? कार्तिक ने पूछा। ये सब क्या बकवास है? जल्दी मुझे मेरी किताब वापस दो। आदर्श ने स्टार पाथ मैजिक सिंबल्स को दिखाते हुए कहा। भाई ये इस क्लास की मैजिक बुक है। कहीं तुम फिर से पूरी रात साइंस नॉवेल तो नहीं पढ़ रहे थे ना? लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा लत लग गई है उनकी, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बातें सुनते ही आदर्श का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये मजाक बंद करो, आदर्श ने गुस्से में कहा। ये लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करने लगा है। लेकिन मैं पागल हूं क्या जो ये कुछ भी कहेगा और मैं मान जाऊंगा? बॉस तुम नॉवेल्स पढ़ के सच में पागल हो गए हो। ध्यान से देखो, हम जादू की दुनिया में हैं। यहां मैथ्स जैसी इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी चीज कैसे हो सकती है? और अगर होती तो मैं मैजिक थ्योरी, एलिमेंटल मैजिक, मैजिक बीस्ट जैसी बोरिंग चीजें नहीं पढ़ रहा होता। मैं मैथ्स और लिटरेचर जैसी चीजें पढ़ने लगता, कार्तिक ने कहा। कार्तिक को देखकर आदर्श ने सोचा कि इसने ये मनगढ़ंत बातें करने में एक भी गलती नहीं की। ऐसे बोल रहा है मानो सब सच हो। ये खुद तो पागल हो ही गया है, मुझे भी पागल करके ही मानेगा। बड़ा आया मैजिकल थ्योरी, एलिमेंटल सिस्टम्स, मैजिकल बीस्ट की बातें करने वाला। तभी कार्तिक ने आदर्श से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम टीचर की बात ही सुन लो। आदर्श ने जैसे ही अपने टीचर को सुनना शुरू किया तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही भाषा में बात कर रहे हों। वो बार बार स्टार पाथ और स्टार डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। सब पागल हो गए हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करूंगा, आदर्श ने गुस्से से कहा। अगली क्लास उसकी फेवरेट लिटरेचर टीचर की थी और वो बिल्कुल मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन जैसी लगती थी। और वो ये जादू जैसी बकवास बातें तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। आखिरकार मैथ्स की क्लास खत्म हुई और आदर्श की लिटरेचर टीचर एक ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में क्लास के अंदर आई। क्लास में आते ही उन्होंने हमेशा की तरह अपनी वो सुंदर सी स्माइल दी, जिससे क्लास के लड़कों के दिल हमेशा की तरह जोर जोर से धड़कने लगे। स्टूडेंट्स, आज हम ब्लैक मैजिक के प्रोज और कॉन्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ब्लैक मैजिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्पेक्ट्रा टाइप, कर्स टाइप और शैडो टाइप। अब इन तीनों मैजिक में डिफरेंस क्या है? टीचर ने अपनी मीठी आवाज में कहा। आदर्श लिटरेचर मन लगाकर पढ़ता था, लेकिन ये सब बातें सुनकर आदर्श का दिमाग फिर गया था। देखो, मैंने कहा था ना, कार्तिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हां, तुम गलत नहीं हो। शायद मैं ही बीमार हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? आदर्श ने कहा। आदर्श से रहा नहीं गया। वो खड़ा हो गया और टीचर से पूछने लगा, मैम, ये तो लिटरेचर की क्लास है ना? एपिसोड 3, नौकरी। कार्तिक को जैसे ही समझ में आया कि आदर्श क्या करने जा रहा है, उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक